नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज से मुनीर साहब एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। जी हां, 2 महीने में दूसरा दौरा। वैसे बहाना है यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरीला के फेयरवेल पार्टी में शिरकत करने का। और मजे की बात यह है कि इस दौरे में मुनीर की ट्रंप से फिर से मुलाकात हो सकती है। तो क्या है मुनीर के अमेरिका जाने का प्लान, आपको बताएंगे। साथ ही एक बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। वैसे बलूच विद्रोहियों का प्रहार जारी है। बलूच विद्रोहियों के आईडी हमले में एक मेजर समेत 3 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी गई। तो वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए एक बम विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 पुलिसकर्मियों सहित 13 अन्य घायल हो गए हैं। साथ ही अब आईएमएफ के साथ छल कपट कर रहा है पाकिस्तान। 5 में से 3 वादे भी नहीं किए गए पूरे। अब सवाल यह है कि क्या मिल पाएगी अगली किस्त। तो आज इन्हीं तमाम सवालों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज से मुनीर एक बार फिर से अमेरिका जा रहे हैं। ये मुनीर और ट्रंप के बीच में क्या चल रहा है? देखिए, ट्रंप साहब जो है उनका बुलावा नहीं है। ये बुलावा जनरल कुरीला का फेयरवेल होने वाला है। उनको बुलाया गया था कि कुरीला साहब ने वो फैसिलिटेट किया था। जब पिछली बार मुनीर साहब गए थे तो वाइट हाउस में उनके साथ बातचीत होगी। वो कुरीला साहब ने फैसिलिटेट किया था, बताया था कि पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये है वो है। बदले में कुरीला साहब को वो निशाने इम्तियाज, वो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, वो दे दिया गया रिटायरमेंट होते होते। अब ही इज अ नोन पाकिस्तानी मैन। पेंटागन का वो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है ना। पेंटागन में भी 2-3 तरह के ग्रुप्स काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छा करके, ये अभी से नहीं, ये अयूब खान के ज़माने से चल रहा है कि पेंटागन के साथ जो है उनका एक अलग ट्रेडिशन चलता है। बाजवा भी देखिए भी गया था जब वो हाजिरी बजाने के लिए जाना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका कंट्रोल करता है। अब सवाल यह है कि वो क्यों जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में कुछ खबर ये भी फैलाया जा रहा है, हिंदुस्तान में भी लोग पाकिस्तानी प्रेमी सब बता रहे हैं कि इस बार फिर वो व्हाइट हाउस जा रहा है। अभी उसका सर्टेनिटी नहीं है। ठीक वैसे ही होगा जैसे पिछली बार बेइज्जत हो गए। व्हाइट हाउस ना कहते नहीं, हमने नहीं बुलाया है इंडिपेंडेंस डे में। वो 5 दिन वहाँ पे रहा, सेटिंग प्लॉटिंग किया, कहा कि भाई माँ बाप आप जो कहोगे वो करेंगे, हम वो आपको सब कुछ दे देंगे। तो उसके बाद उनको कहा गया कि ठीक है अब आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। 1 महीने में दूसरी बार जाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होगा। ऐसा लग रहा है कि वहाँ ये भुट्टो के पापा गए, ये राष्ट्रपति बनेगा, शहबाज शरीफ भी जाएगा। ये आदर तो वो टेक ओवर की बातचीत चल रही है, या फिर ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए, हिंदुस्तान को एक डिप्लोमेटिक, जैसे कैसे हमने चाइना से आ गया संदेश, पुतिन से आ गया संदेश, इजराइल से आ गया संदेश, ब्राज़ील से आ गया संदेश इंडिया के फेवर में, तो वो कुछ वैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम इंडिया, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम पाकिस्तान के, भाई मुबारक हो, ये दोस्त जो है आपको मुबारक हो। ये भस्मासुर जहां जाएगा पाकिस्तान वही तबाही लेकर के आएगा। तो ये हिंदुस्तान को अभी उस चक्कर में नहीं फंसना है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ा होगा। ये विजिट ये बता रहा है कि शहबाज शरीफ का रोल जो है वो नगण्य हो गया है, और वो जाकर के वहाँ रोएगा कि देखिए जो लोकल की सरकार जो है ये सरकार के बस में नहीं है। इमरान खान जो है वो बड़ा परेशान कर रहा है, ये बलूचिस्तान वाले भी परेशान कर रहे हैं, हमें बचाओ। यही गुहार लेकर के मुनीर वहां पे जाएगा। लेकिन ये मुनीर अकेले क्यों जा रहे हैं? शहबाज को वहां छोड़ दिया। ये मुनीर और ट्रंप के बीच में क्या सेटिंग गेटिंग चल रही है? देखिए, मुनीर और ट्रंप के बीच में आजकल 2 सेटिंग चल रही है। जी। ये पाकिस्तान पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर, एक कारोबारी ट्रंप और मुनीर के
वहां पर पाकिस्तान में होल्ड को लेकर। मतलब ये ट्रंप एक प्रेसिडेंट भी है और अब बड़ा बिजनेसमैन भी है, तो ये बिजनेसमैन के तौर पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर ही रहा, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसके जितने ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर था, इसका दामाद है, इसका बेटा है, बेटी है, इसकी जितनी कंपनियां हैं वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जी, जी। तो पाकिस्तान के लोग भले ही कंगाल हो रहे हैं, उसकी इकोनॉमी भले ही बर्बाद है, लेकिन पाकिस्तान ऐसी जगह नहीं है जहां पर पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है। अभी पूरे बलूचिस्तान के एरिया में जो इतना संघर्ष चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि वहां खदान है, वहां पर मिनरल्स है, माइनिंग के लिए अच्छे स्कोप है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जाएंगे? तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो यहां पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश में अपनी भूमिका निभा रहा है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में सिचुएशन बदल रहे हैं कि आर्मी वाले पूरे सत्ता पर कब्जा करने की होड़ में शामिल हो चुके हैं, ट्रंप से मिलने के लिए या अमेरिका जाने के लिए यहां के पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए तो ये सेना का प्रमुख जाता है और बार बार जा रहा है। मतलब वहां अलग अलग लॉबी को समझा रहा है कि देखो, पाकिस्तान में अमेरिका के लिए अनुकूल सिचुएशन तभी होगा जबकि सेना के हाथों में शासन डायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट तो सेना वहां पर शासन करती ही है, लेकिन जब डायरेक्ट शासन होगा तब हम डील बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना भी उधर से अंकुश लगाए हुए है और पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। और उधर इमरान खान का विद्रोह प्रदर्शन चल रहा है, अगर उसने कुछ हेर फेर कर दिया, इन लोगों ने फिर से चुनाव की घोषणा कर दी और इमरान खान फिर प्रधानमंत्री बन गया, तो फिर अमेरिका के साथ डील नहीं होने देगा। इसलिए एक पॉलिटिकल सेटिंग और दूसरा कारोबारी सेटिंग चल रहा है, और दोनों एक दूसरे से भले ही व्हाइट हाउस जाए या ना जाए, लेकिन इनके लॉबी है, इनके एजेंट हैं जो एक दूसरे से मुलाकात करते ही रहेंगे। और इसी को लेकर पाकिस्तान में हंगामा है कि अगर इस बार तख्ता पलट हुआ तो ये 2-4 ब्लास्ट नहीं, हजारों सैकड़ों ब्लास्ट होने की संभावना बढ़ देखते हैं जाएगी। कि मुलाकात के बाद क्या बवाल की खबरें सामने आती है। सर, आईएमएफ की बात करें, जो शर्तें लगाई गई थी पाकिस्तान मान नहीं रहा है, क्या अब नेक्स्ट किस्त जारी हो पाएगी या नहीं? देखिए, ये आपने सही सवाल किया, इसके लेकर के भी जाकर पैर पे जाकर के गिरेगा पाकिस्तान। जी, जी। क्योंकि आईएमएफ के फंड के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो है वो अमेरिका का है, और अमेरिका चाहेगा कि भाई दे देना है तो दे देंगे, लेकिन कहाँ कहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप इसकी मदद करेंगे, सवाल ये है। ये ऐसा बदनाम गुंडा है कि लोग इसके साथ खड़ा होते ही वो आप देखिए मुनीर के साथ जो बैठक हुई, बहुत सारे लोग वहां पे सवाल करने लग गए, बाकायदा खबरें आने लग गई, बाकायदा ये खबर आने लग गई कि जो जितने भी जो फर्स्ट टर्म के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के नजदीकी लोग थे, तो जब इनकी प्रेसिडेंसी गई तो सब लोगों ने लॉबिंग का धंधा शुरू कर दिया। तो 11 लॉबिस्ट को जो है हायर कर रहा है पाकिस्तान, उसी के जरिए वो ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आईएमएफ तो लोन देगा तो वो तो हमेशा सशर्त होता है, शर्तों के आधार पे होता है। कोई 11 डिमांड्स किए थे इन लोगों ने, और उसमें 5 जो है बिल्कुल नेसेसरी था कि ये करना ही करना है। जैसे उसमें बिजली के ऊपर जो रिलीफ दिया जाता है उसको ख़त्म करना था, सब्सिडी ख़त्म करना था, प्लस ये भी आपको बताया गया था कि भाई इसका इस्तेमाल आप सब्सिडी या आर्म्स या आर्मी के ऊपर खर्च नहीं करेंगे। वो सब शर्तों के साथ विदेश से पैसा आता है। तो जो काम करने के लिए कहा गया वो आपने किया नहीं। फिर एफएटीएफ का भी एक अलग मसला चल रहा है। वैसे तो पैसा आना था अगस्त के महीने में ही, जो लग रहा है कि वो रुकेगा, और पैसे नहीं हैं तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा, सरकार की साख से लेकर के मुनीर क्या कर पाएंगे। क्योंकि अब तो लोग पूछेंगे ना भाई अमेरिका जाकर के क्या कर रहे हो। वहां की जनता अमेरिका के खिलाफ है, वहां की जनता ईरान के साथ है, वहां की जनता ट्रंप के खिलाफ है, और आप वो हर 2 दिन में आप भाग जा रहे हो पाकिस्तान अमेरिका। तो मुनीर की जो अभी फजीयत होनी है वो अभी आप देखते जाइए। ये तो भीड़ जो है बड़ी होती जा रही है इमरान खान वाली, और जिस तरह से खबरें
बाहर से आ रही है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनवा हो, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा मुनीर को। मतलब लग रहा है कि इस बार जो किस्त है वो जारी नहीं हो पाएगा। देखिए, किस्त जारी तो हो ही जाएगा, संभावना इस बात की है देर सवेर, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक बेल आउट पैकेज है और जितने देश IMF के शेयर होल्डर हैं उसमें जब अमेरिका की बड़ी भूमिका है तो अमेरिका का दबाव रहता है। लेकिन पाकिस्तान को ये दिखाना होता है कि देखो, तुम डेवलपमेंट के लिए बेल आउट पैकेज ले रहे हो और उसका इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए, हथियार के लिए, आर्मी के लिए करोगे तो फिर इसी तरीके से 10 दिन मिस होता है तो पाकिस्तान का खजाना खाली होना शुरू हो जाता है। तो ये दिखाना है कि अभी अगर 1 महीना बाद, 2 महीना बाद ही हम तुम्हें दिए तो 2 महीने में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, उसे खाने के लिए पैसा नहीं होगा, जो स्थितियां हैं। और यही वजह है कि अमेरिका के साथ ये जा रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ जाने में पाकिस्तान को परेशानियां दूसरी तरफ से हो रही है, क्योंकि अमेरिका का और पाकिस्तान का जो कॉमन फ्रेंड की बात अगर करें तो पाकिस्तान के जितने अच्छे दोस्त हैं, जिन देशों के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध है, अमेरिका से उन सब की दुश्मनी है। आप तुर्की के साथ अच्छे संबंध की बात करोगे और अमेरिका को अपने पास बुलाओगे, उसके लिए एयर बेस तैयार करोगे, आर्मी बेस तैयार करोगे, तो तुर्की भी तुमसे अलग होगा, ईरान तुम्हारे साथ नहीं रहेगा और चीन पहले ही धमकियां दे रहा है कि अगर अमेरिका के साथ डील आगे बढ़े तो फिर उसके बाद हम बताएंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध का असर क्या होता है। इसीलिए आजकल ये लोग परेशान हैं। 2 प्रोविंस जो कि विद्रोही हो चुका है और अभी आपने बताया कि बलूचिस्तान में तो नेटवर्क खत्म, इंटरनेट खत्म। क्यों? क्योंकि IED ब्लास्ट हो रहा है, अलग अलग जगहों पर आर्मी को टारगेट किया जा रहा है और इन लोगों ने, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का जो यूनिटी हुई है, जो सिर्फ BLA नहीं है, छोटे छोटे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं और इन सब ने जो यूनाइट होकर हमला करना शुरू कर दिया, इसको ये लोग प्रॉक्सी इंडियन कहते हैं, इंडिया का एजेंट है और नया नाम भी दे दिया है, फितना अल हिंदुस्तान। और इसीलिए इन लोगों ने एकजुटता जो दिखाई है उसके कारण ये आर्मी वालों का तो टेंट तंबू उखड़ ही रहा है। मुनीर को भी लग रहा है कि बिना अमेरिका की मदद, उसके ड्रोन की मदद और जैसे अफगानिस्तान में, जैसे इराक में किया अमेरिका, उसकी मदद से हम इन लोगों के खिलाफ मोर्चा नहीं संभाल सकते और इसलिए मुनीर भागता फिर रहा है और इन लोगों को सपोर्ट अफगानिस्तान से, ईरान से, तुर्की से और सीरिया से मिल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तानी सेना के चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका जाने वाले हैं। 2 महीने के भीतर ये उनका दूसरा अमेरिका दौरा होगा। इससे अमेरिका और पाकिस्तान के बीच लगातार गहराते द्विपक्षीय संबंधों के संकेत भी मिल रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान ने IMF से कर्ज लेने के बाद उसे तगड़ा गच्चा दे दिया है। पाकिस्तान ने IMF के $7 अरब के बेल आउट पैकेज की दूसरी समीक्षा से पहले तय किए गए 5 में से 3 अहम आर्थिक लक्ष्य भी पूरा नहीं किया। तो वहीं जिस तरह से अलग अलग जगहों से धमाके की खबरें सामने आ रही है, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।